नमस्कार दोस्तों। अभी हाल में ही मुंबई के दिग्गज अभिनेता नसरुद्दीन शाह ने एक विवादास्पद बयान दे डाला, जिसमें उन्होंने एक शब्द बोला कि मुझे भारत में डर लगता है। जिसके बाद यह वीडियो इतना वायरल हुआ कि देश में एक उबाल सा आ गया। कुछ लोग उनके फेवर में बोले तो कुछ विरोध में, लेकिन अधिकांश लोगों ने उनके साथ गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया। तमाम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो एक मर्यादा के दायरे में नहीं आते थे। गालियों के अलावा उन्हें गद्दार कहा गया, उन्हें पाकिस्तान भेजने की बात कही गई, गोली मारने की बात कही गई, आतंकवादी तक कहा गया। अभी हम बात करेंगे कि उन्होंने कितना गलत बोला और कितना सही। लेकिन सबसे पहले यह पता करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर नसरुद्दीन शाह ने बोला क्या था। तो अब उनके वाक्य सुनिए और एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। नसरुद्दीन शाह ने बोला था कि फ़िक्र होती है अपनी औलाद के बारे में सोचकर, क्योंकि उनका मजहब ही नहीं है। मजहबी तालीम मुझे मिली थी और रत्ना को बहुत कम मिली थी, लेकिन मुझे थोड़ी ज़्यादा थी, उसको बिल्कुल भी नहीं। एक लिबरल हाउस होल्ड था उसका, और हमने अपने बच्चों को मजहबी तालीम बिल्कुल नहीं दी, क्योंकि मेरा यह मानना है कि अच्छाई और बुराई का मजहब से कुछ लेना देना नहीं है। फ़िक्र मुझे होती है अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि कल को उन्हें कोई अगर एक भीड़ घेर लेती है और पूछती है कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तो उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। इस बात की फिक्र होती है कि हालात जल्दी सुधरते तो नज़र नहीं आ रहे। इन बातों से मुझे डर नहीं लगता, गुस्सा आता है। इस वक्त को एक बार फिर से सुनिए। इन बातों से मुझे डर नहीं लगता, गुस्सा आता है, और मैं चाहता हूँ कि हर राइट थिंकिंग इंसान को गुस्सा आना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए हमें। हमारा घर है, कौन निकाल सकता है यहाँ से। जहर इतना ज़्यादा फैल चुका है कि दोबारा इस जिन को बोतल में बंद करना बहुत मुश्किल होगा। खुली छूट मिल गई है कानून को अपने हाथों में लेने की। कई इलाकों में हम लोग देख रहे हैं कि एक गाय की मौत को ज़्यादा अहमियत दी जाती है एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत की बनिस्बत। यह था उनका असली बयान। इसका मतलब यह खुरापाती लोगों की चाल है कि किसी दूसरे के वाक्यों को अपने हिसाब से बोलकर वायरल कर दो और फिर उन्हें गाली दो, ट्रोल करो। नसरुद्दीन शाह ने एक सेंटेंस बहुत प्यारा बोला है कि मैंने अपने बच्चों को कभी मजहबी तालीम नहीं दी। इसका मतलब उन्होंने अपने बच्चों को कट्टरवाद के संस्कार नहीं दिए। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई है कि कल को एक भीड़ अगर किसी बच्चे को घेर कर पूछे कि हिंदू है या मुसलमान, तो बच्चा क्या जवाब देगा। आज के समय में यह चिंता बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसे कई वाक़ये हो चुके हैं। उनका यह कहना भी कहाँ गलत है कि लोगों को कानून को हाथ में लेने की खुली छूट मिल गई है। उनका यह कथन भी बिल्कुल सच है कि एक गाय की अहमियत एक पुलिस इंस्पेक्टर से ज़्यादा है। इसमें उन्होंने किसी मुस्लिम का पक्ष तो नहीं लिया। उन्होंने उस पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की मौत का सवाल उठाया, जिन्हें दंगाइयों और उपद्रवियों ने मार डाला, जो गौ मांस के दम पर हिंदू मुस्लिमों में एक बड़ा दंगा करवाना चाहते थे। दोस्तों, नसरुद्दीन शाह ने यह कभी नहीं कहा कि मुझे भारत में डर लगता है। उसके बावजूद भी उन्हें गाली देने वाले उसी गैंग के लोग हैं जिन्होंने श्री मोदी को मुसीबत और खतरे में बताते हुए सहानुभूति जताई थी, जब श्री मोदी ने कहा था कि मैंने कैसे कैसे लोगों से लड़ाई मोल ले ली है, यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और मुझे बर्बाद करके रहेंगे। यह तो दोगली बात हो गई कि अगर प्रधानमंत्री अपनी जान को खतरा बताए तो उनके लिए तारीफ और सहानुभूति, और अगर कोई दूसरा बताए तो उनके लिए गालियां। दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि पिछले कुछ सालों में देश के माहौल में एक बड़ा बदलाव आया है। देश की एकता और अखंडता, जो कि देश की मूल आत्मा है, जो भारतवर्ष की पहचान है, उस भावना को तार तार कर दिया गया है। देश की जनता का ध्यान हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, गोरक्षा, लव जिहाद, घर वापसी, 3 तलाक और नाम परिवर्तन जैसे विवादास्पद और बकवास मुद्दों की तरफ लगाकर शिक्षा, रोजगार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, किसान, छात्र, महिलाओं की समस्याओं से ध्यान हटाया जा रहा है। आप नसरुद्दीन शाह की आवाज़ को दबा सकते हो, लेकिन और कितनी आवाज़ों पर ताला डालोगे। जब पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने देश की हालत पर चिंता जताई, तो कुछ ना कुछ बात तो जरूर होगी। जब असहिष्णुता के सवाल पर सैकड़ों बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने अपने अवार्ड वापस किए, तो कुछ बात तो जरूर होगी। जब सुप्रीम कोर्ट के 4 बड़े जज पहली बार मीडिया के सामने आए, तो कुछ बात तो होगी। बार बार आरबीआई के गवर्नर बदलना, सीबीआई में आपस में झगड़ा होना, हर इलेक्शन से पहले मंदिर के समर्थन में बड़े बड़े जुलूस निकलना और चुनाव होते ही भाग जाना, किसी को भी गोमांस खाने का आरोप लगाकर खुलेआम मार देना,
पुलिस इंस्पेक्टर की सरेआम हत्या कर देना और हत्यारों का बचाव करना, नाबालिग लड़की के बलात्कारी के समर्थन में जुलूस निकालना, ऐसे अनगिनत उदाहरण होने के बावजूद आप कैसे कह सकते हैं कि हमें डर नहीं लगता। अगर भारत में डरने के हालात नहीं है तो फिर क्यों अंबानी भाइयों को, टीवी एंकर सुधीर चौधरी को, बाबा रामदेव को और ऐसे अनेक लोगों को सरकार Z+ सिक्योरिटी उपलब्ध करवा रही है। अगर कल आपको अपने घर में या अपने मोहल्ले में किसी पड़ोसी से, किसी चोर से या किसी गुंडे से डर लग रहा है और आप शिकायत करते हैं तो आपको सहायता मिलनी चाहिए या फिर आपको अपना घर छोड़ देने की सलाह और गद्दार की गाली मिलनी चाहिए। दोस्तों, यही तो हो रहा है अपने देश में। आपस में नफरत बढ़ती जा रही है। शिकायत करने वालों, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को गालियां दी जा रही हैं, उन्हें गद्दार बताया जा रहा है, उन्हें पाकिस्तानी बताया जा रहा है, उन्हें गोली मारने की धमकी दी जा रही है और जबरन यह एहसास कराया जा रहा है कि देश में सब कुछ ठीक है। सरकार देश में कितना अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही, ये एक अलग सवाल है, अलग बात है, लेकिन देश का माहौल तो अच्छा हो, लोगों में एक और भाईचारा तो हो। इस बात को तो हर कोई स्वीकार करेगा कि अगर देश के लोग जाति पाति, ऊंच नीच और धर्म के नाम पर आपस में लड़ते रहेंगे तो हम दुश्मन देशों के साथ मुकाबला करने की हालत में कभी नहीं पहुंच सकते। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल देशभक्त को सब्सक्राइब करें, साथ में बने हुए घंटी के निशान को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, अभी